सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सुनील गोस्वामी का सादर नमस्कार। दोस्तों, क्यों ना आज इस वीडियो में चर्चा की जाए कि आखिर हम कैसे चिर युवा रह सकें और हो सके तो अमृत की प्राप्ति भी कर सकें। आशंकित न हो, मैं उस अमृत और यौवन की बात नहीं कर रहा हूं जो कि लोग अपने विचारों से, अपने कामों से और अपने जीवन से हो जाते हैं। हालांकि ऐसा अमृत भी महत्वपूर्ण है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। इत्तेफाक से आज 2 अक्टूबर है, इसलिए आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री भी मुझे याद हो आए। ये दोनों ही लोग अपने विचारों से, अपने कामों से, अपने अभियानों से अमर तो हैं ही, जब तक ये जिंदा रहे अपने जीवन में युवाओं जैसी कर्मठता भी बनाए रहे। मैं इन्हें दिल से नमन करता हूं। खैर दोस्तों, इस वीडियो को आप स्किप ना करें, पूरा सुनें ताकि आप जान सकें कि किस तरह आपकी नाभि में वह तत्व आ सकता है जिससे आप अमर न भी हो सकें तो जवान तो बने ही रहेंगे। यौवन जीवन की इतनी प्यारी अवस्था है कि हर कोई इस पर टिके रहना चाहता है, लेकिन फिर भी बुढ़ापा है कि आ ही जाता है। वैज्ञानिक भी खूब कोशिशों में लगे हुए हैं कि इंसान की जवानी बनी रहे, लेकिन कोई वांछित नतीजा उनके हाथ में आ नहीं रहा। अच्छे खान पान, स्वच्छ हवा, प्राणायाम, व्यायाम आदि से यह तो हो जाता है कि बढ़ती उम्र में जवानी जैसी कुछ ऊर्जा बनी रहे, फिर भी जवानी की चमक, यौवन का ओज कहीं नजर नहीं आता। दरअसल दोस्तों, चिर यौवन के सूत्र विज्ञान के पास है ही नहीं। ये सूत्र तो सनातन धर्म की गाथाओं में है। सही कहा जाता है कि जहां विज्ञान खत्म हो जाता है वहां से सनातन धर्म शुरू होता है। चिर यौवन का एक कदम तो विज्ञान ने सफलतापूर्वक तय कर लिया है। अब अगला कदम धर्माचार्यों को उठाना है। सौभाग्य से वर्तमान की मोदी सरकार धर्माचार्यों के काफी करीब है। मोदी खुद भी सच्चे धार्मिक हैं, तो उम्मीद की ही जानी चाहिए कि वे लोगों को चिर युवा बनाने में सफलता हासिल करेंगे। ऐसा करके वे खुद भी बहुत लंबी आयु पा सकते हैं। दोस्तों, मैं चिर युवा और अमृत पर सटीक सूत्र दूं, इससे पहले एक कथा को फिर से समझते हैं। यह संयोग ही है कि आज जहां हमारे बापू की जन्म तिथि है, तो वहीं रावण की मरण तिथि यानी कि दशहरा भी है। तो आइए पहले रावण पर कुछ चर्चा करते हैं। दोस्तों, राम परेशान हो गए थे। वे रावण का सिर अलग कर देते थे, सिर जमीन पर गिर जाता था और फिर अपने आप बिना सर्जरी के लग भी जाता था। इसके पीछे मंदोदरी का कमाल था। जब रावण लंका में राज्य करता था, मंदोदरी से उसकी शादी हो चुकी थी। तभी एक बार की बात है कि चंद्रमा अमृत का कलश लेकर पृथ्वी पर आया था। मंदोदरी की इसकी भनक लग गई थी। अब पता नहीं कि मंदोदरी ने चोरी की या फिर चंद्रमा से प्रार्थना की, अलबत्ता उसने अमृत की कुछ बूंदें हासिल कर ली थीं। मंदोदरी ने अपनी प्लानिंग सिर्फ अपने देवर विभीषण को ही बताई थी। रावण को अशोक वाटिका में ले जाया गया, वहां उसे बेहोश किया गया। शायद उसे एनेस्थेसिया दिया गया था, जो बेहोश करने की दवा है। खैर, जब रावण बेहोश हो गया तो मंदोदरी ने विभीषण की मदद से अमृत की वे कुछ बूंदें रावण की नाभि में स्थापित की। किसी भी रामायण में यह खुलासा नहीं किया गया है कि नाभि के द्वारा अमृत की बूंदें स्थापित कहाँ की गई थीं। किडनी में, लिवर में, अपेंडिक्स में, पैंक्रियाज में या फिर आंतों में। खैर, बूंदें जहां भी स्थापित की गई हों, उनके बह जाने के चांस तो थे ही, और बूंदें नाभि में ऊपर ही रखी गई होंगी तो वे हवा से उड़ गई होंगी। खैर, जहां भी अमृत की बूंदें स्थापित की गई थीं, परिणाम यह हुआ कि एक तो रावण चिर युवा हो गया, वह कभी बूढ़ा नहीं हुआ, हमेशा राम की तरह जवान ही रहा। अगर विभीषण यह राज
राम को नहीं बताता और राम रावण के अमृत को सुखाते नहीं तो रावण अमर ही रहता, फिर आज हम दशहरा भी नहीं मना पाते। मैं चंद्रमा से अमृत पाने की विधि बताऊं, इससे पहले मंदोदरी का गुणगान भी जरूरी है। मंदोदरी कितनी महान पति प्रेमी थी कि उसने अमृत की एक भी बूंद अपनी नाभि में नहीं रखी। वह पति को अमर करना चाहती थी, लेकिन खुद मृत्यु पाने की कामना रखती थी या तमन्ना रखती थी। दोस्तों, ऐसी पत्नियां आज भी पुरुषों को मिले तो कितनी अच्छी बात हो। अब चलते हैं अमृत पाने की ओर। अब यह रामकथा है तो इसमें कुछ झूठ तो होगा नहीं। चंद्रमा के पास तब अमृत था तो आज भी होगा ही। हमारे पुराने ऋषि मुनि और कथावाचक चाहते थे कि वह अमृत मिल जाए, उसकी बूंदें नाभि में रख लें और फिर जवान रहकर अमर बने रहें। लेकिन दोस्तों, उनके पास चंद्रमा पर जाने की कोई जुगाड़ नहीं थी। आज विज्ञान ने यह जुगाड़ बना दी है कि वो चंद्रमा पर जा सके। हम भी चंद्रयान द्वारा चंद्रमा पर जा चुके हैं, चंद्रमा की सैर कर चुके हैं। वैज्ञानिक चंद्रमा पर पानी और दूसरी चीजें खोज रहे हैं, अमृत की तरफ उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक लोग रामायण पढ़ते ही नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि मोदी सरकार हमारे जो धर्माचार्य, खासकर प्रेमानंद, रामभद्राचार्य और मुरारी बापू जैसे जो त्रिकालदर्शी कथावाचक हैं, इन्हें चंद्रमा पर भेजे। ये परम ज्ञानी चंद्रमा पर अमृत का कलश पहचान लेंगे और उसे साथ लेते आएंगे। सारे धर्माचार्य कथावाचकों की नाभि में अमृत की बूंदें जरूर रखी जानी चाहिए। इनका अमर होना परम जरूरी है, नहीं तो हमेशा हमेशा समाज को सुधारेगा कौन। इसके बाद मोदी और दूसरे राजनेताओं की नाभि में अमृत स्थापित किया जाए। समझने वाली बात है कि अमृत कलश में इतना अमृत तो नहीं होगा कि देश के 140 करोड़ लोगों की नाभि में एक एक बूंद भी रखी जा सके। फिर बच्चे तो पैदा होंगे ही, होते ही रहेंगे, इनके लिए भी अमृत चाहिए। इसलिए दोस्तों, होना यह भी चाहिए कि चंद्रमा से जो अमृत आए उसका लेबोरेटरी टेस्ट कराया जाए, पता किया जाए उसमें कौन कौन से अवयव हैं। फिर अमृत बनाने का काम बाबा रामदेव को सौंप दिया जाए। इस तरह अमृत सभी को सहज सुलभ होता रहेगा। फिर आप सभी रावण की तरह नाभि में अमृत की बूंदें रखकर चिरयुवा और अमर हो जाएंगे, यह गारंटी है। दोस्तों, आज इस चर्चा में इतना ही। मेरा आग्रह है कि ऐसी ही वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभारी, सुनील गोस्वामी।